नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। खजौली विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जयनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना, कहा पहली कैबिनेट में 10 लाख बेरोजगारों को देंगे सरकारी नौकरी। मधेपुर के दयाराम उच्च विद्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विनोद सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। बेनीपट्टी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विनोद नारायण झा के समर्थन में भोजपुरी सिनेमा स्टार रवि किशन ने किया चुनावी सभा को संबोधित। साहरघाट थाना पुलिस ने तिरमुहान गांव के पास SH-75 पर 65 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। वहीं शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक को लिया हिरासत में। साहरघाट थाना पुलिस ने SH-75 पर बसवरिया चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। महिलाओं को हेलमेट लगाकर सुरक्षित यात्रा करने की दी सलाह। बाबूबरही में महागठबंधन के प्रत्याशी उमाकांत यादव के समर्थन में तेजस्वी यादव ने की चुनावी सभा। बिहार सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा बेरोजगारी के लिए नीतीश कुमार हैं जिम्मेदार। साहरघाट के डॉक्टर रकीम अहमद ने सर्वधर्म समभाव का अनोखा मिसाल पेश कर हनुमान आराधना का किया आयोजन। हरलाखी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी अजय भगत ने इलाके में बाइक रैली निकालकर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील। दिल्ली से भटकी हुई लड़की पहुंची मधवापुर, पुलिस ने पिता को बुलाकर सुरक्षित सौंपा। अंधराठाड़ी के MRG उच्च विद्यालय परिसर में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राम अवतार पासवान के समर्थन में किया जनसभा। मधुबनी जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पर्यवेक्षक ने की समीक्षा, दिए कई आवश्यक निर्देश। मधुबनी जिले में द्वितीय चरण में मधुबनी, राजनगर, फुलपरास एवं झंझारपुर विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने कहा द्वितीय चरण में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मधुबनी विधानसभा के भाजपा समर्थित VIP के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ के समर्थन में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मधुबनी शहर में किया रोड शो। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हुए शामिल। मधुबनी विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी अरविंद पूर्वे के समर्थन में मकसूदा फुटबॉल मैदान में LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चुनावी सभा को किया संबोधित। नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। और बेनीपट्टी विधानसभा से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार भावना झा के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया चुनावी सभा को संबोधित। अब खबरें विस्तार से। खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर के बरही उच्च विद्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मानदेय पर काम करने वाले आशा, ममता, विकास मित्र, तालीमी मरकज, टोला सेवक एवं सेविकाओं को बिना शर्त नियमित किया जाएगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही सबसे पहले 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड अंतर्गत बरही हाई स्कूल के मैदान में महागठबंधन की ओर से आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये बातें कही। उनके द्वारा बेरोजगारी को सर्वप्रथम दूर करने के लिए युवाओं को नौकरी देने की बात पर चुनावी सभा सुनने आए लोगों ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 साल के डबल इंजन की सरकार से राज्य की जनता ऊब चुकी है। अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। राज्य में नियोजित शिक्षकों की लंबित मांगों पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बनते ही सभी शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतनमान की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा।
वृद्धा पेंशन योजना को 400 के बदले 1000 रुपया कर दिया जाएगा एवं स्वयं सहायता समूह के अधीन मानदेय पर कार्य करने वाले आशा, ममता दीदी, विकास मित्र, तालीमी मरकज, टोला सेवक एवं सेविकाओं को बिना शर्त नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार आने पर इन लोगों को मानदेय नहीं बल्कि नियमित किया जाएगा। उन्होंने खजौली विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी राजद उम्मीदवार को एक-एक वोट देने की अपील उपस्थित जनसमूह से की। इस मौके पर राजद प्रत्याशी सीताराम यादव, राम प्रसाद यादव, प्रदीप कुमार यादव, असलम अंसारी, अमित यादव, सुजीत यादव, जामुन चौधरी, नौशाद आलम सहित बड़ी संख्या में राजद नेता व कांग्रेस नेता मौजूद थे। बस सोचते हैं भाई को, चाहे पूर्ण जाति के हो, चाहे पिछड़ी जाति के हो, चाहे पिछड़ा जाति के हो, चाहे हमारे दलित महादलित भाई हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव सबका हाथ पकड़ के साथ चलने का काम करें। हर मुद्दे पे अपनी बात को, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के इन्होंने विधानसभा में मजबूती से रखा। देखिए 15 साल से हम लोग विपक्ष में, बीच में हम लोगों को विश्वासघात नीतीश जी ने किया, धोखा दिया जनादेश का। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के दयाराम उच्च विद्यालय भेजा के प्रांगण में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विनोद सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। खोलेंगे, रिजर्व खोलेंगे और बिहार के काम के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ेगा। इस सोच के साथ बिहार पर जारी कहते हैं। मुख्यमंत्री बोल रहे कि भैया बिहार में हम तो इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के हर गांव में नई गली बन गई। तो बन गई ना नई गली, बन गई, देश बनाने की बात कर रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेगा वो सीतामढ़ी आकर माता सीता का आशीर्वाद लेगा। सोचिए देश विदेश से कितने सैलानी आएंगे और जब सैलानी आएंगे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के लोहा चौक स्थित उच्च विद्यालय परिसर में बेनीपट्टी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विनोद नारायण झा के समर्थन में भोजपुरी सिनेमा स्टार एवं गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कलवाही प्रखंड के लोहा चौक स्थित उच्च विद्यालय परिसर में एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के समर्थन में भोजपुरी सिनेमा स्टार सह सांसद रवि किशन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जदयू के प्रखंड अध्यक्ष शशिभूषण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रवि किशन ने कहा कि 15 साल पहले लालटेन की अंधकार को नीतीश कुमार की सरकार ने दूर करने का काम किया है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी व्यवस्था को सुधार कर राज्य को विकसित कर पटरी पर लाने का काम किया। विकास की इस क्रम को बनाए रखने के लिए एक बार फिर से राज्य में एनडीए की डबल इंजन की सरकार बनाने की उन्होंने लोगों से अपील की। उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि राजद, कांग्रेस और माले विध्वंसकारी पार्टी है। 15 साल पहले राज्य में हत्या, अपहरण और लूट की स्थिति आम थी और फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो ऐसी ही स्थिति आएगी। 10 लाख को नौकरी देने की बात पर चुटकी लेते हुए रवि किशन ने कहा कि उस भ्रम में मत जाइएगा, सुशासन में ही रोजगार के साधन मिल सकेंगे। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी विनोद नारायण झा, यूपी के विधायक पलटू राम, जदयू नेता अमरनाथ झा, जिप सदस्य खुशबू कुमारी, शंकर झा, गुलाब शाह सहित बड़ी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद थे।
हम कहें कि हमारे पास बहुत सारा सभा बा जाए के बाटे, इतना कहब कि भैया हो मैथिली में भी बोलम, भैया हो मैथिली में भी बोला, भोजपुरी में भी बोला। तेजस्वी यादव जी कोरोना काल में कहां थे? कौने जगह रहला जब हमारे प्रधानमंत्री 80 करोड़ गरीब जनता लोगन के अनाज मुफ्त में बंटलन? कहां रहला जब छठ माई तक हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी बोले छठ माई के बाद तक 80 करोड़ जनता के मुफ्त में अनाज मिली, हमारे मोदी जी खातिर जोर साथ ताली। अरे कहां मिली है ऐसे मोदी जी, ऐसा त्यागी? कहां मिलन निस्वार्थ त्यागी एक मसीहा जन 2014 में आके कहा तड़न हमारी माई बहन बेटी खातिर शौचालय चाहिए, हमारे माई बहन बेटी खातिर घर का इज्जत खेत खलियान में ना चाहिए, माई बहन बेटी खातिर सिलेंडर चाहिए। के कही कि भैया 5 लाख रुपया हमरे गरीब गुरबा लोगन के इलाज खातिर दे, ये बारन हमरे मोदी जी। सड़किया के जाल बिछा देलन हो, नीतीश बाबू जी के साथे बाड़न, नीतीश बाबू वो बाड़न, नीतीश कुमार जी वो मुख्यमंत्री बाड़न हो कि 15 साल पहले लालटेन का अंधेरा रहे यह मधुबनी में। 15 साल पहले अपराध। अच्छा एक बात बताओ, जंगल राज के युवराज हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे। बोला भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। 3 तारीख के चुनाव चिन्ह बा कमल, 7 तारीख के चुनाव बा कमल का निशान बाटे और बटन दबैया टाप 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 टाप। और हमरे मोदी जी नीतीश जी वाला डबल इंजन के सरकार और जो तरक्की बात कोरोना काल में। ओके जीतैया बाबू, अब हम चाहम जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए हमारे मंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, और अपन समस्या कुल इनके सामने रख देलन बड़ा मंत्री जी। मधुबनी का जौन जौन डिमांड बा ये कुल प्रधानमंत्री जी तक जाई। जोरदार स्वागत। हर हर महादेव। बहन बेटी बच्चा लोग की भैया हो गाना गाए पूरा रात। अरे हम तो भीड़ कहे को गरीब लड़का रहे हो, हमरे बाबू पुजारी रहलन, मिट्टी के घर से हमके सुपरस्टार बना दिले, देवतुल जनता हमके सांसद बना, हमारे का औकात है। हम धन्यवाद देव हम इस देवतुल जनता के, और यही जनता हमारे मंत्री जी के विधायक बनाए। यह जनता नीतीश बाबू एनडीए के सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सर्व आशीर्वाद से बनी। एक ऐसा सरकार जहां अंधेरा नहीं हुई कबो, जहां अपराध ना हुई, जहां छिनैती डकैती ना हुई, बच्चा लोगों के रोजगार मिली, फिल्म सिटी लगी, ऐसा सब कुछ हुई। आज गोरखपुर में हम करत थे फिल्म सिटी, आज उत्तर प्रदेश में बना था। वह लड़ाई हम जब पार्लियामेंट में ड्रग्स के खिलाफ लड़े, हमारे विरोध भाई वह सुशांत सिंह का पूरा राजपूत के विरोध करे वाला लोग हमारे खिलाफ खड़ा हो गए ना कि हमके सब फिल्म से निकाल लेना, हमके काम मिले बंद करवा दे बंबई में। हम वह लड़का है रवि के साथ भोजपुरी के लिए लड़ा, अपन माटी के लिए लड़ा, बिहार के लड़ा, मधुबनी के लिए लड़ा, मैथिली के लिए लड़ा, मैथिली परिवार के लिए लड़ा। बस यह कहा भैया हो माई हो माई। मंत्री जी हमके फिर बुलाई बा ऐसा जीतने के बाद एक बार हमको इसी मंच बड़ा मजा आ रहा है, ढोल मजीरा लिया और फिर बाद में ये कहा हवाली से हमनी के देश के सबसे बड़ प्रधानमंत्री जी के सबसे बड़ नेता केंद्रीय मंत्री हम चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी खातिर एगो गड़गड़ा के ताली। ये हमनी के नेताजी वाड़न
वो कहलन की मधुबनी भोजपुरी बोले कि हिंदी बोले, ये कहलन की मधुबनी जाना है और रवि किशन को लेके जाना है। तो आज हम आईनी एजा भैया खातिर भैया लिए ना कहें कि मधुबनी के पावन धरती के गोड़ छू के पड़ा। अरे को बात कह बड़ा नीक लागेला बलम जी के कुल माई लोग वहां पेड़ के नीचे हैं, बहिनी लोग बेटी लोग सब लोगन के प्रणाम, बाबा लोगन के बच्चा लोगन के गोड़ छू के प्रणाम करी छी। सबके प्रणाम, सबके प्रणाम। और ये हजारों के भीड़ में जौन लोग आयल बा वही खातिर आयल बाटे कि सबका नाम हम बोलब तो बहुत टाइम हो जाई हो, हम सबका नाम ना बोलब। बेनीपट्टी में चूक हो गई थी। मिथिलांचल की कद्दावर नेता हमारे बिहार सरकार के मंत्री भाई विनोद झा पिछले बार आपके आशीर्वाद पूरा प्राप्त करने में चूक हो गया था। मैं निवेदन करने आए हूं, पिछले कल प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे में आए थे। पिछले कल बिहार की पहला चरण की भी चुनाव की नतीजा चुनाव हो चुका है। जिस प्रकार से बिहार की जनता ने वोटिंग किया है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सभा में लोग पहुंचे थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिहार की जनता को विकास चाहिए। बताइए भाई और बहनों, बिहार में विकास चाहिए या जंगल राज चाहिए? विकास चाहिए या जंगल राज चाहिए? विकास। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। साहरघाट थाना पुलिस ने तिरमोहान गांव के पास SH-75 पर 65 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शराबी को बलवा गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साहरघाट थाना पुलिस ने तिरमोहान गांव के पास स्टेट हाईवे 75 पर बाइक से शराब ढो रहे धंधेबाज को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने बुधवार की रात गश्ती के दौरान की। आरोपी का नाम पप्पू कुमार है। उसका घर सीतामढ़ी जिले के अमनपुर गांव में है। वह 65 बोतल नेपाली शराब लेकर जा रहा था। मामला बुधवार की रात का है। मौके पर थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के साथ सब इंस्पेक्टर देव सुंदर सिंह और सशस्त्र पुलिस बल की मौजूदगी भी थी। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक शराबी को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधुआ पुलिस ने की। पकड़े गए आरोपी का नाम पप्पू राय है। उसका घर बलवा गांव बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। साहरघाट थाना पुलिस ने SH-75 पर बसवड़िया चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने महिलाओं को भी हेलमेट लगाकर सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी। साहरघाट पुलिस ने स्टेट हाईवे 75 पर बसवड़िया चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया। बाइक पर जा रही महिला यात्री को भी हेलमेट लगाकर सुरक्षित यात्रा करने की सलाह पुलिस ने दी। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बाइक व अन्य वाहनों पर सवार यात्रियों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए प्रेरित किया। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट राम कुमार पासवान ने ट्रिपल सवारी, ओवरलोड और अनलिमिटेड स्पीड विषय पर पुलिस ने राहगीरों को बताकर उन्हें सुरक्षित यात्रा करने की बात कही। इस दौरान अनेक वाहन सवारों को रोककर गाड़ियों के कागजात की जांच की गई। प्रतिबंधित सामानों की तस्करी रोकने के लिए वाहनों की तलाशी ली गई। बगैर हेलमेट व कागजात के चलने वाले लोगों को कड़ी फटकार भी लगाई गई। बिना मास्क लगाए चलने वाले राहगीरों से जुर्माने के तौर पर फाइन की चालान काटी गई। अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बरती जा रही सावधानियों के प्रति लोगों को जागरूक किया।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। की दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ।
यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। बाबूबरही के जगदीश नंदन उच्च विद्यालय में महागठबंधन प्रत्याशी उमाकांत यादव के समर्थन में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बेरोजगारी को लेकर जमकर हमला बोला। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मैं आप लोगों को 9 तारीख को बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। सर्वधर्म समभाव का अनोखा मिसाल पेश कर साहरघाट के एक शख्स ने सांप्रदायिक सद्भावना बनाने का संदेश दिया। डॉक्टर रकीम अहमद ने हनुमान आराधना का आयोजन कर संकीर्तन मंडली के संतों एवं भगत प्रेमियों को सम्मानित किया। सर्वधर्म समभाव का अनोखा मिसाल पेश कर साहरघाट के एक शख्स ने सांप्रदायिक सद्भावना बनाने का संदेश दिया। आयोजक पेशे से धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर हैं। डॉक्टर रकीम अहमद ने हनुमान आराधना का आयोजन कर संकीर्तन मंडली के संतों और भगवत प्रेमियों को सम्मानित किया। राम जानकी चौक के पास हुए आयोजन की तारीफ इलाके के लोग कर रहे हैं। आयोजक डॉक्टर रकीम ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम सभी हिंदी हैं, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले हम सभी भाई हैं। उन्होंने आगे कहा कि धर्म और संप्रदाय के नाम पर समाज में रोज वाद विवाद और झगड़ों का सिलसिला देखा जा रहा है। सबका मंजिल एक है, रास्ते भले अलग अलग हैं। आयोजक ने इस मौके पर राम नरेश प्रसाद, लक्ष्मी शाह, दीपक कुमार सहित कई संतों को सम्मानित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी अजय भगत ने इलाके में बाइक रैली निकालकर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। गौरतलब है कि अजय भगत प्रदेश भाजपा कार्य समिति से इस्तीफा देकर हरलाखी विधानसभा से निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। भाजपा के बागी उम्मीदवार अजय भगत ने अपने समर्थकों के साथ साहरघाट से बाइक रैली निकाली। भाजपा बिहार प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य पद से इस्तीफा देकर उन्होंने हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी उम्मीदवारी दी है। उन्होंने कहा कि बाइक रैली हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से गुजरी है। उन्हें लोगों से सहानुभूति और आशीर्वाद उनकी जीत के पक्ष में मिल रहा है।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली से भटकी हुई लड़की मधवापुर पहुंची। लड़की को अपने सुरक्षा में लेकर मधवापुर पुलिस ने उसके पिता के हवाले कर दिया। लड़की दिल्ली में मधेपुर की जगह मधवापुर के बस में सवार हो गई, जिस कारण वो भटक गई। दिल्ली से भटकती हुई मधवापुर पहुंची एक लड़की को अपनी सुरक्षा में लेकर मधवापुर पुलिस ने उसे उसके पिता के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि लड़की को दिल्ली से मधेपुर जाने वाली बस में बैठना था, लेकिन भूलवंश उसने मधवापुर की बस में सीट ले ली। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वह अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाई है। इस बात की जानकारी पुलिस तक पहुंची। महिला पुलिस की देखरेख में उसे थाने में रखा गया। उसके पिता को फोन कर मामले की सूचना देकर दिल्ली से मधवापुर बुलाया गया। फिर उसकी बेटी को विधिवत पुलिस ने पिता के हवाले किया। मेरी लड़की भूल के आ गई थी, जिससे मैं मधुबनी थाना से माधवपुर थाने से इसको लेके जा रहा हूँ। कोई दिक्कत भी हुआ आपको? कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस के द्वारा कोई दिक्कत नहीं हुई। अपनी लड़की को कहाँ ले जा रहा है? अपने घर लेके जा रहा हूँ। अपने साथ? अपने साथ। हाँ, लड़की भटक कर कैसे आ गई थी यहाँ? ये भटक गई थी, भूले भटकर कैसे आ गई तो ये समझ नहीं आया। जो भी तो आप सुरक्षा अपने लोग घर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए बनाम महागठबंधन का मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। अंधराठारी के एमआरजी उच्च विद्यालय परिसर में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राजनगर विधानसभा के महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार राम अवतार पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मधुबनी का सबसे लोकप्रिय न्यूज। इस वक्त जो है अंधराठारी के राजद विश्वविद्यालय में यहाँ पर तेजस्वी जी का सभा हुआ था और काफी सारे लोग यहाँ पर उपस्थित है। काफी जनता जो है उन्होंने उनका समर्थन किया। इस बीच में कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम लेते रहे कि आखिर तेजस्वी जी का मतलब प्रोग्राम क्या कैसा क्या रहा है। अभी जो तेजस्वी जी आए काफी लगा देखा गया, क्या लगा आपको? क्या होना चाहिए? उत्साह नहीं देखने आया, उत्साह तो वो देखने का आया है। पहले का जो गरीबी का जो जिंदगी का जो याद राजनीति जो गरीब के साथ हुए थे, वो याद 15 साल में जनता भूल गए थे। वो याद जनता को पुकार हो रहा है। और तेजस्वी जी को जो घोषणा जो हुई है नौकरी के बारे में, पेंशन के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, वो गरीबों का उद्धारकर्ता के रूप में जो जनता यहाँ जो 15 साल पहले लालू जी का मीटिंग में देखा हुआ था, वो याद पड़ गया है फिर जनता को। फिर जनता चाहता है कि तेजस्वी जी हमारे बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे तो गरीब का, बेरोजगार का हर समस्या होगा, कल्याण हो जाएगा। जब राजीव गांधी 1984 में प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने सारा बात कहा, जो 1 रुपया पंचायत में देते हैं जनता को चौवनी नहीं मिलता है, लेकिन पंचायती राज को मजबूत होना चाहिए। 88 में सारा उनको मिल गया। मिलने के बाद में वो दुनिया से चल फिरे, लेकिन संविधान को लागू किए। संविधान के बाद में लालू जी के रीजिंग में 89 में जब सरकार बनी, उसमें कुछ न कुछ जनता को प्राप्त मिला, लेकिन उनके सरकार के बदल होने के बाद में या नीतीश कुमार की सरकार में या 15 साल की सरकार में यह सारा समस्या बेहल हो गया। वह जनता की यादगार हो रहा है कि तेजस्वी जी हमारे फिर बिहार में नेतृत्व करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोगों को सारी समस्या और जो बात है गरीबी हल हो जाएगा, या महंगाई का जो वर्तमान में चल रहा है बिल्कुल समस्या हो जाएगी। वह लालू जी का लड़का है, जो ही बोलेंगे, जो ही घोषणा करेंगे, समस्या को जरूर गरीब के बीच करेंगे। मेरा शुभ नाम हुआ राजेंद्र निषाद, मेरा घर पड़ता है कैथाही पंचायत। हाँ, मैं राजद और कांग्रेस का भी पंचायत अध्यक्ष हूँ। अब एक गरीब एक छोटा सा एक किसान का बच्चा हूँ, मैं किसान। बताइए, इस बार की सभा हुई है, यहाँ पे काफी सारे हम देखते हैं कि कई धूप में यहाँ पर और बेसब्री के इंतजार करें। इस बीच काफी उत्साह के साथ में यहाँ पर उन्होंने संबोधन किया। क्या लगता है किस वजह से, क्या कारण है, क्या मतलब
आपने ठान लिया जब होने जा रहा है रात क्या लगता है इस बात से? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ वर्तमान जो विधायक हैं उनका क्षेत्र में उनके ऊपर कई तरह के लोग जो है दोषारोपण किए, विरोध किए और जहां तक क्षेत्र से भी नहीं घुसने दिए गांव में। अब क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? तो वर्तमान विधायक की अपनी समस्या है और जो मैंने पहले बोला है वही समस्या है कि आज लोग उनको अपने क्षेत्र में नहीं घुसने दे रहे। मुझे एक चीज बताइए कि जो वर्तमान विधायक है रामदेव पासवान जी, उन्होंने मतलब दावा कर रहा है इनकी पार्टी की हमने काफी विकास किया अब तक, लेकिन धरातल पर जो आक्रोश देखा जा रहा है जो जनता को कारण क्या है उसका? कहीं विकास के तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि उनका विकास सिर्फ कागज में सीमित है। झूठ कागज तैयार किए हुए हैं और सबको सिर्फ पेपरबाजी करके अपना दिखा रहे हैं और जनता इस चीज को समझ गई और यही कारण है कि जनता की नाराजगी उनको झेलना पड़ा। तो कुल मिला क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार कुल मिला के नहीं, पूर्णतया स्पष्ट है कि इस बार राजद महागठबंधन की सरकार बनेगी और राम अवतार जी भारी बहुमत से विजय होगा। जिंदाबाद गठबंधन, जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद। इन्होंने पलायन रोका, गरीबी मिटाया, तो जो व्यक्ति को 15 साल मौका मिला उसको 5 साल और मिलेगा तो कोई काम करने वाला नहीं है। 15 साल बहुत होता है। अंधराठाड़ी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा पर्यवेक्षक द्वारा की गई। इस दौरान एमसीएमसी एवं मीडिया प्रबंधन कोषांग का भी निरीक्षण किया गया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर सामान्य चुनाव प्रेक्षक विघ्नेश्वरी द्वारा एमसीएमसी मीडिया प्रबंधन कोषांग प्रेस रेड क्रॉस रोड मधुबनी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान निर्देशित किया गया कि जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान प्रारंभ होने से लेकर देर रात्रि तक टेलीविजन सेटों, कंप्यूटर, अलग अलग मुख्य चैनल, मीडिया एवं मतदान केंद्रों से प्रसारित हो रही वेबकास्टिंग को लगातार अवलोकन करते रहेंगे तथा मतदान संबंधी घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर उसे अभिलिखित कर निर्वाचन आयोग को भेजते रहेंगे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में चल रही केवल अन्य चैनल की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद प्रिंट मीडिया के तहत प्राप्त समाचार पत्रों तथा हिंदुस्तान, दैनिक जागरण आदि समाचार पत्रों का अवलोकन कर पेपर कटिंग गार्ड फाइल का अवलोकन किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के सोशल पेज पर अभ्यर्थी जिला स्तरीय, पार्टी के पेज स्तरीय, राज्य स्तरीय ऑफिशियल पेज को लगातार फॉलो करते रहने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी।
यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock test, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। खजौली विधानसभा के महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जयनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना, कहा पहली कैबिनेट में 10 लाख बेरोजगारों को देंगे सरकारी नौकरी। मधेपुर के दयाराम उच्च विद्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विनोद सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। बेनीपट्टी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विनोद नारायण झा के समर्थन में भोजपुरी सिनेमा स्टार रवि किशन ने किया चुनावी सभा को संबोधित। साहरघाट थाना पुलिस ने तिरमुहान गांव के पास SH-75 पर 65 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। वहीं शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक को लिया हिरासत में। साहरघाट थाना पुलिस ने SH-75 पर बसवरिया चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। महिलाओं को हेलमेट लगाकर सुरक्षित यात्रा करने की दी सलाह। बाबूबरही में महागठबंधन के प्रत्याशी उमाकांत यादव के समर्थन में तेजस्वी यादव ने की चुनावी सभा। बिहार सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा बेरोजगारी के लिए नीतीश कुमार है जिम्मेदार। साहरघाट के डॉक्टर रकीम अहमद ने सर्वधर्म समभाव का अनोखा मिसाल पेश कर हनुमान आराधना का किया आयोजन। हरलाखी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी अजय भगत ने इलाके में बाइक रैली निकालकर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील। बोले दिल्ली से भटकी हुई लड़की पहुंची मधवापुर, पुलिस ने पिता को बुलाकर सुरक्षित सौंपा। अंधराठारी के MRG उच्च विद्यालय परिसर में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राम अवतार पासवान के समर्थन में किया जनसभा। मधुबनी जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पर्यवेक्षक ने की समीक्षा, दिए कई आवश्यक निर्देश। मधुबनी जिले में द्वितीय चरण में मधुबनी, राजनगर, फुलपरास एवं झंझारपुर विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने कहा, द्वितीय चरण में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मधुबनी विधानसभा के भाजपा समर्थित VIP के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ के समर्थन में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मधुबनी शहर में किया रोड शो। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हुए शामिल। मधुबनी विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी अरविंद पूर्वे के समर्थन में मकसूदा फुटबॉल मैदान में LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चुनावी सभा को किया संबोधित। नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। और बेनीपट्टी विधानसभा से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार भावना झा के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया चुनावी सभा को संबोधित।
मधुबनी जिले में द्वितीय चरण में मधुबनी, राजनगर, फुलपरास एवं झंझारपुर विधानसभा में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है। गौरतलब है कि मधुबनी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 6 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होगा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर मधुबनी जिला अंतर्गत 10 विधानसभाओं के तहत मधुबनी जिला में 3 तारीख को द्वितीय चरण का मतदान मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर एवं फुलपरास निर्वाचन क्षेत्र में सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। यदि बिहार राज्य में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है, फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों एवं नेपाल सीमा से अवैध शराब की बिक्री पर रोकथाम किया जाना आवश्यक है। अधिनियम 1951 की धारा 135 ग में निहित प्रावधानों के आलोक में मधुबनी जिला अंतर्गत मतदान की समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व यानी 1 तारीख को 6 बजे अपराह्न से 3 तारीख के 6 बजे अपराह्न तक शराब एवं समरूप प्रकार की अन्य वस्तु की बिक्री एवं वितरण को प्रतिबंध किया जाता है। उत्पाद अधीक्षक मधुबनी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से उक्त आदेश का दृढ़तापूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किए जाने को लेकर उन्हें लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने बताया कि द्वितीय चरण में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इसको लेकर के पूरी तैयारियां की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मधुबनी जिला प्रशासन की तैयारी चरम पर है, जहां द्वितीय चरण के अंतर्गत 4 विधानसभा मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर एवं फुलपरास का मतदान 3 नवंबर को है। वहां के निर्वाची पदाधिकारियों के द्वारा मतदान कर्मियों तथा पीसीसीपी सेक्टर पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी P1, P2 को स्वयं प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी प्रकार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षकों के द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों एवं कोषांगों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। जिले में द्वितीय चरण के निर्वाचन के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अर्धसैनिक बलों की 65 कंपनियों को प्रतिनियुक्त जिले के विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। द्वितीय चरण के पीसीसीपी एवं पोलिंग पार्टी की रवानगी के लिए चिन्हित स्थलों पर विभिन्न काउंटर स्थापित किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मधुबनी विधानसभा से भाजपा समर्थित वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में मधुबनी शहर में रोड शो किया। इस रोड शो के कार्यक्रम में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एनडीए प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में मधुबनी में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि विकास के साथ ही बेहतर शासन एनडीए का मुख्य मकसद रहा है। यह आगे भी जारी रहेगा ताकि बिहार का गौरव व सम्मान पूरी दुनिया में जो बढ़ा है उसे और अधिक मजबूत किया जा सके। एनडीए प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के पक्ष में चुनावी रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजद के नेतृत्व में बिहार में जो अराजकता का शासन रहा उसे बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते। घर की बच्चियां निकलने के बाद कितनी देर सुरक्षित रहेंगी, इसकी चिंता में ही राजद के शासन में माता पिता के दिन कट जाते थे। राज्य को शर्मसार करने वाले शासन वाले लालटेन अब खत्म हो चुका है। हर घर में बिजली है और हर घर में शिक्षित बच्चे हैं। अब की बार तो लालटेन को लोग तालाब में डुबो देंगे। वहीं सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने कहा कि मधुबनी विधानसभा से लोकसभा में उन्हें 80,000 का लीड मिला था, जो साबित करता है कि यहां लालटेन को लोग खत्म कर चुके हैं। सीतामढ़ी से आ रहे डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को सप्ताह में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और वहां से रोड शो शुरू हुआ। यह रोड शो किशोरी लाल चौक, चबच्चा मोड़, शंकर चौक, नारियल बाजार, बड़ी बाजार, थाना चौक होते हुए सभी मुख्य सड़कों से गुजरा। विभिन्न स्थानों पर लोगों ने मिथिलांचल के परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया। उन्होंने जगह जगह मिथिलांचल की सभ्यता और संस्कृति की सराहना की और इसे सशक्त करने की दिशा में एनडीए द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा की। मौके पर एनडीए प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ, सुबोध कुमार चौधरी, मनोज कुमार मुन्ना, अजय प्रसाद सिंह सहित कई लोग मौजूद थे।
बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी अरविंद पूर्वे के समर्थन में मकसूदा फुटबॉल मैदान में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। संस्थान खुलेंगे, कहीं पर ही हम लोग को शिक्षा और रोजगार का अवसर मिलेंगे। ये सोच है बिहार देश, बिहार जैसी। तो आपने ये सोच के साथ हो रहे हैं, आपने क्या समझते हैं? साथियों, आज जब बाबा साहब करेंगे, इससे पहले जब भी किसी सभा में जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तय करने का ये समय। आज अगर पधार शिक्षा व्यवस्था है तो उसकी जिम्मेदारी तय करने की समय। बिहार में अगर रोजगार नहीं मिलता तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी तय करने का समय। बताए मेरे जितने युवा साथी हैं कि भैया बिहार में कितने साल में डिग्री मिलती है हम लोगों को? कितना? 5 साल, 6 साल और कितने साल में हम लोग को मिलनी चाहिए? 7-5 साल, 6 साल तक हम लोग को डिग्री नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? अरे भैया छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं क्योंकि अगर डिग्री अगर हाथ में मिल जाएगी तो कल को हम लोग रोजगार मांगेंगे। और कहाँ से देंगे मुख्यमंत्री रोजगार? है क्या उनके पास रोजगार देने के लिए? याद है ना मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिहार में कोई कारखाना नहीं खुल सकता। याद है ना? ऐसे दूसरे प्रदेशों में खुल सकता है। जब पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में खुल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं खुल सकता? जब हमारे युवा साथी जाकर काम कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं कर सकते? और यहाँ पर जब हमारे युवा साथी वापस आना चाहते हैं तो याद है ना लॉकडाउन में मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि कोई बिहार में बिहार की सीमा में नहीं आएगा। याद है कि नहीं? मुख्यमंत्री ने मना किया था। साथियों, ये अब जवाबदेही तय करने को चाहिए। आपको पता है कि प्रधानमंत्री आए थे बिहार, जानते हैं तो क्या बोले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से? मुख्यमंत्री बोले कि सर हम तो बिहार में इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हर गांव में गली गली बन गई। तो बन गई ना गली गली? मुख्यमंत्री तो बोले मेरे प्रधानमंत्री हर घर में मुख्यमंत्री ने फिर झूठ बोला, प्रधानमंत्री जी से झूठ बोला। अच्छा चलिए कौन से काम
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी विधानसभा से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार भावना झा के समर्थन में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कलवाही के त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय परिसर में चुनावी सभा को संबोधित किया। मतदान हो गया, हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं। आप लोगों के तो भेंट करते हैं विजय का वाला। हमारे जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी सब लोग गोल बंद होकर के अब 15 साल हम लोग विपक्ष में रहे, हम लोगों के साथ विश्वासघात भी किसी ने किया, किसी ने छुपा नहीं है। अब एकजुट होकर के भावना झा जी को जिताने का काम कर्मठ नेता है, अच्छा बोलती है, भाइयों को साथ लेकर के चलने का ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।